नरक भी भगवान से खाली नहीं है, वो भगवान का दूसरा रूप है। गोस्वामी जी ने लिखा नहीं कि भगवान को, राम को जो जिस भाव से देखा उसी भाव में देखने लगे। वो कहाँ, वो कौन सा स्वयंवर, सीता स्वयंवर के साथ वो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। क्यों? इसलिए कि भगवान का कोई एक रूप नहीं है। जैसा कि हमने आपसे कहा कि ये सारा का सारा संसार परमात्मा का ही साकार रूप है। परमात्मा अपने में निराकार है, परमात्मा अपने में निराकार है, और उसका सारा जो साकार रूप है सारा संसार, हर एक में परमात्मा है, हर एक का परमात्मा है, हर एक से परमात्मा है, हर एक में परमात्मा है। चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन हो। यद्यपि कहा जाता है कि जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गई, तो गोस्वामी जी ने लिखा नहीं, यद्यपि मृथा छूटट कठिन। जड़ चेतन लोग कहते हैं कि जड़ है चेतन है, गांठ इसलिए पड़ी हुई है कि जड़ तो दिखाई देता है कि जड़ है और चेतन जलता हुआ दिखाई दे रहा, इसलिए गांठ पड़ गई है कि भाई जड़ में नहीं भगवान है। लेकिन अंतर तो है, अंतर है। परमात्मा तो सब में है, लेकिन फिर भी अंतर है। वो एक चौपाई है, वो हमें याद आ रही है, क्या है वो, जह रहा एक रस तो जीव ही, क्या है, ब्रह्म कहो एक भेद कहो कस, ऐसे कुछ है वो। फिर से कहिए चौपाई। अंदर कहा गोस्वामी जी ने कि जो परमात्मा एक रस सब में है, अगर जीव और अगर परमात्मा एक रस सब में है तो फिर जीव और परमात्मा में भेद कैसा? यही है ना, अर्थात परमात्मा और जीव में भेद तो कुछ न कुछ होना चाहिए। जो आपने बताया था ना, ब्रह्म हुए नहीं है, उसी का उन्होंने कहा है, जो अस कृष्णा करई नर, जड़ विवेक अभिमान, तो कहते परहि कल्प है। इसी तरह से क्रोध की अद्वैत बुद्धि बिनु, अच्छा वो क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन, हाँ वही मतलब है कि माया बस परछिन्न जड़ जीव के इसे समान, कि जीव जो है इसके समान नहीं हो सकता। जीव अलग है और परमात्मा उससे है, जीव परमात्मा का ही अंश है, लेकिन उसके समान नहीं हो सकता। जिस प्रकार से लहर और समुद्र, लहर जो है वो समुद्र का ही अंश है, लेकिन लहर को समुद्र नहीं कहता कोई। लहर लहर है, समुद्र समुद्र है। लहर गुण अलग है, समुद्र गुण अलग है। पानी लहर का समुद्र का ही है, लहर समुद्र का ही अंश है, लेकिन फिर भी लहर अलग है और समुद्र अलग है। हाँ, कोई अस्तित्व तो नहीं नहीं है, सही कह रहे हैं। निराकार साकार ये एक भ्रांति है। हम लोगों में जो एक पनप रही है निराकार साकार की भावना कि वो साकार है वो निराकार है, निराकार नहीं साकार, और साकार कहते नहीं निराकार है, ये भ्रांतियां हैं। वो दोनों है, अपने में वो निराकार है, देखने में वो साकार है। अपने में वो निराकार, उसका कोई आकार नहीं है, अपने में उसके कोई गुण नहीं है, इसकी विचित्रता है। परमात्मा की या ब्रह्म की यही विचित्रता है। सबसे विचित्र इसीलिए है वो, क्योंकि अपने वो निराकार है, अपने में वो निर्गुण है, लेकिन जितने भी आकार हैं सब उसी के हैं, जितने भी गुण सब उसी के हैं। ये बड़ी विचित्रता उसमें। स्वयं में उसमें कोई गुण नहीं, स्वयं में उसका कोई आकार नहीं, हो ही नहीं सकता, एक आकार में बन ही नहीं सकता। अगर एक आकार में बन गया तो परमात्मा का है, फिर वो ब्रह्म का है, फिर व्यापकता का है। ठीक है भैया, तो हम ये कहना चाह रहे हैं अब आप सबसे, जो हमारी बात चल रही है वो ये कि
हमें साधन करने के लिए, पूजा करने के लिए, पूजा का महत्व समझने के लिए, धर्म का पालन करने के लिए, अपनी उन्नति करने के लिए, धार्मिक भावना समझने के लिए, जो कुछ भी कह लीजिए, हमें अच्छे संकल्प लेने पड़ेंगे। संकल्प माने प्रतिज्ञा। कुछ अच्छे संकल्प होते हैं, कुछ बुरे संकल्प होते हैं, कुछ भले संकल्प होते हैं, कुछ अच्छे संकल्प होते हैं। और एक बात आपको बताऊं, मैं पिछली बार भी कह चुका कि आदमी कोई भी हो, चाहे हम आप कोई भी हो, जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता, जब तक चित्त शुद्ध नहीं होता, तब तक कोई भी काम आप करें, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे वो अपना निजी कोई भी काम हो, वो तब तक शुद्ध नहीं हो सकता, तब तक सफलीभूत नहीं हो सकता, तब तक उसका अच्छा फल नहीं मिल सकता, जब तक कि अपना चित्त निर्मल या शुद्ध न हो। तो सबसे पहली बात यह है, कोई भी काम करने के पहले, चाहे वो धार्मिक कृत्य हो, चाहे वो सामाजिक कृत्य हो, कोई भी कृत्य, चाहे अपने लिए भी कोई काम करना चाहे, पहले अपने लिए अपने चित्त को ज्ञानी जी शुद्ध कर लेना चाहिए। और चित्त शुद्ध कैसे होगा? चित्त शुद्ध कैसे होता है? और चित्त शुद्ध क्यों करना चाहिए? चित्त शुद्ध क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए कि चित्त जो है एक प्रकार का शीशा है। ऊपर तो सब दिखाई देता है, ऊपर तो सब दिखाई दे रहा है, हाथ दिखाई दे रहे हैं, सर दिखाई दे रहा है, नाखें दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा है। अंदर क्या है वो नहीं दिखाई दे रहा। ऊपर तो सब दिखाई दे रहा है, अंदर क्या है नहीं दिखाई दे रहा। अंदर कौन देखेगा? कैसे देखा जाएगा? अंदर की बात हम कैसे देखेंगे? और कौन देखेगा? हम अगर अंदर अपना देखना चाहें, अभी महात्मा जी कह रहे थे, सुना होगा आपने भी, कि अंदर हम कैसे देखें? अंदर कौन देखेगा? आंखें तो सबको देखती हैं, आंखें तो सबको देखती हैं, आंखें अपने को कैसे देखें? आंखें तो सबको देख लेती हैं, आंखें अपने को कैसे देखें? ठीक है ना भैया? तो अगर अपने को देखना है हमारे अंदर क्या है, अपनी आत्मा की परख करनी है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है। एक बात बताऊं आपको, जब तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा, परमात्मा ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता। कितो भक्ति कर लीजिए, कितो पूजा कर लीजिए, कितो साधना कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जब तक आत्मज्ञान नहीं प्राप्त होता, आत्म साक्षात्कार नहीं होता, आत्मा का ज्ञान नहीं होता, तब तक परमात्मा ज्ञान कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं सकता। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। पहली सीढ़ी पैर रखा नहीं, ऊंची सीढ़ी कैसे पहुंच जाओगे भाई? काखा गघा आता नहीं, एमए परीक्षा कैसे दे लोगे भाई? एबीसीडी नहीं प्राप्त है, मालूम नहीं, हाई स्कूल में बैठ गए, कैसे पास हो सकते हो? नहीं मालूम हो सकता। तो सबसे पहले पहली सीढ़ी जो है, अपने अंदर की झांकना है, आत्मा को देखना है कि हमारे अंदर आत्मा है कि नहीं है, अगर है तो कैसी है। तो उसके लिए पहले चित्त शुद्ध होने की परम आवश्यकता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने सबसे पहले हनुमान चालीसा में जानते हो क्या कहा? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल से जो दायक फलचार। सबसे पहले प्रार्थना क्या की? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार और वर्णो रघुबर विमल से। सबसे पहला जो कदम है, सबसे पहली बात जो ये है कि अपने अंदर मन, अंतःकरण से बोलते हैं, उसमें मन बुद्धि चित्त और अहंकार चार चीजें आती है। अंतःकरण मतलब मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इसको पहले आप साफ करिए।
अंदर का शीशा जब साफ होगा तो उसमें दिखाई देगा, और अंदर शीशा मैला है तो दिखाई नहीं देगा। शीशा सामने, शीशा दर्पण है, और अगर मैला है तो अपने को दिखाई नहीं देगा। पहले उसको साफ हो तभी तो अपनी तस्वीर दिखाई देगी। कुछ भी देखना चाहो, ना अपनी तस्वीर देखना चाहो, प्रतिबिंब दूसरे को प्रतिबिंब देखना चाहो, अगर शीशा गंदा है तो नहीं दिखाई देगा। शीशा पहले साफ करो। तो शीशा कैसे साफ होगा, उसकी तरकीब गोस्वामी जी ने बताई कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। पहले अंतःकरण अपना चित मन बुद्धि चित अहंकार है, उस शीशे को गुरु के चरणों से नहीं, चरणों के रज से, अर्थात उनके रज माने धूल से। क्यों ऐसा कहा? को जब तक वो चित्त नहीं साफ होगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जितनी बातें हमने अभी बताई, सत्संग वाली बातें, देखो भैया ऐसा है, श्री गुरु चरण कहा ना, गुरु 4 प्रकार के होते हैं। गुरु 4 प्रकार के होते हैं। एक तो गुरु स्वयं अपना विवेक होता है, और भगवान ने विवेक सबको दिया। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसकी अपना भगवान ने विवेक न दिया हो। अब ये अलग की बात है कि विवेक अज्ञान से ढका रहता है। ज्ञान सबके पास है, अज्ञान से ढका रहता है। बच्चे को जब हम पढ़ाते हैं, आप पढ़ाते हो, मास्टर पढ़ाते हैं, तो क्या करते हैं? ज्ञान नहीं भर देते, ज्ञान नहीं भरते हैं, अज्ञान हटाते हैं। ज्ञान तो पहले से मौजूद है, मात्र अज्ञान हटाते हैं। मास्टर साहब यहाँ आज वो नहीं है, एक मास्टर साहब सिर्फ मौजूद है, दूसरे नहीं है आज। क्या करते हैं वो? बच्चा सवाल लगा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? ज्ञान तो है उसको, लेकिन एक चीज उसको नहीं पता चल रही। उसको बाबर मास्टर साहब टीचर उन्होंने कहा, अरे ये देखो ऐसा, उन्होंने कहा, लगा तो रहा था, ज्ञान तो था सवाल लगाने का, गणित का प्रश्न करने का, उसको ज्ञान तो था, लेकिन उसको फार्मूला नहीं मालूम था। वो गुरु ना के बता दिया। अर्थात गुरु ने कोई ज्ञान नहीं दिया उसको, बल्कि जो अज्ञान था जिसके कारण सवाल हल नहीं हो रहा था, उसको उसने हटा दिया। मालूम? इसी प्रकार से ज्ञान सबके पास है, कि ज्ञान की कमी किसी के पास नहीं है। भगवान ने, क्योंकि अच्छा एक ज्ञान क्यों है सबके पास? शाखा प्रशाखा फूटती जाती, क्योंकि भगवान सबके पास। भगवान क्या है? सत्य, चित और आनंद है। पर आत्मा के रूप में भगवान सबके पास है। चित माने ज्ञान, चित माने ज्ञान। अगर आत्मा है उसके पास तो इसके माने ज्ञान है। आत्मा है इसके माने सच है उसके पास, सतचित आनंद। अगर आत्मा है तो इसके माने आनंद है उसके पास। तीनों चीजें हमारे आप सबके पास है। सत्य भी है, चित्त भी है, ज्ञान, सत्य माने ज्ञान भी है और आनंद भी है। लेकिन हम ढूंढ क्यों नहीं पा रहे हैं? उसका आनंद क्यों नहीं ले पा रहे हैं? सत्य को हम क्यों नहीं खोज पा रहे हैं? क्योंकि असत्य हमारे अंदर भरा। अज्ञान क्यों नहीं खोज पा रहे हैं? ज्ञान क्यों नहीं खोज पा रहे हैं? क्यों? अज्ञान के आवरण से ढका हुआ। आनंद क्यों नहीं हमको दिखाई दे रहा है? क्योंकि हम ये सांसारिक जो दुख है, सांसारिक जो प्रपंच है, सांसारिक जो झूठ है, उसके अंदर वो हमारा जो सुख है वो ढका हुआ है। तीनों चीजें हमारे अंदर, ज्ञान भी है, सत्य भी है और आनंद भी है। तीनों चीजें हमारे अंदर हैं। लेकिन इस जड़ संसार, जो जड़ है जिसको हम आप लोग बोलते हैं, जो आज है वो कल नहीं है, जो आज है कल नहीं है, ऐसा संसार को हमने पकड़ रखा है। इस संसार को पकड़ने के कारण ज्ञान भी ढका हुआ, सत्य भी ढका हुआ और आनंद भी ढका हुआ है। एक दिन भैया छोड़ के देखो जरा सा, मुट्ठी में पकड़े हुए हो, इस संसार को छोड़ के देखो, साहस तो करो, साहस करो छोड़ने का। साहस नहीं कर पाते। गोस्वामी जी लिखा रही, मरकट की नाई, बंदर क्या करता जानते हो? क्या करता? बंदर जो पकड़ने लोग जाते हैं
वो क्या काम करते हैं, एक सकरे मुंह की गगरी ले जाते हैं, घड़ा सकरे मुंह का, उसमें अनाज रख देते हैं। बंदर देखता है, सीधा हाथ तो डाल देता है अनाज पकड़ने के लिए, उसके बाद मुट्ठी बांध लेता है। अब वो मुट्ठी फंस जाती है, सकरा होता है ना इसका, द्वार सकरा होता है। अब वो निकालता है, वो नहीं निकल पा रहा है। मुट्ठी अगर खोल दे तो भाग जाए, लेकिन लालच के मारे कि वो तो वो अनाज छूट जाएगा, मुट्ठी छोड़ता नहीं, और जो पकड़ने वाला आते के तुरंत पकड़ लेता है। बहेलिया आके उस बंदर को पकड़ लेता है। अगर मुट्ठी छोड़ दे, खोल दे, चल लालच हट जाए, जड़ता निकल जाए, संसार की जो जड़ता वो निकल जाए तो भाग जाए, उसको नहीं कोई पकड़ सकता। लेकिन वो छोड़ नहीं पाता, पकड़ जाता है, बंध जाता है। यही हाल हमारा आप सबका है, हम आप नहीं छोड़ पाते। जिस दिन भी छोड़ दें, बड़ा आनंद है, बड़ा ज्ञान है, बड़ा सुख है, नहीं छोड़ पाते। तो इसीलिए उसने कहा कि श्री गुरु चरणों सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गुरु चरणों से, गुरु हमने कहा 4 प्रकार के होते हैं। एक तो विवेक, ज्ञान जिसे बोलते हैं वो अपना गुरु है पहला। दूसरा गुरु, आदमी, व्यक्ति। गुरु जिसे कहते हैं, गुरु का है पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। विवेक, व्यक्ति, आदमी गुरु है। तीसरा ग्रंथ गुरु है, ग्रंथ, पुस्तकें, वो भी गुरु के माध्यम है। उसके अनुसार भी ज्ञान हासिल किया जा सकता, मालूम किया जा सकता। चौथे सत्संग। चौथा गुरु कौन है? सत्संग। सत्संग में बैठ के तमाम ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, गुरुतर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो 4 प्रकार के गुरु हैं, ठीक है ना। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, कबीर ने लिखा, जानते हो क्या लिखा? गुरु के लिए क्या लिखा? संस्कृत के श्लोक सब आप जानते हो। गुरु के लिए, गुरु गोविंद गु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद योग बताए। गुरु को साक्षात ब्रह्म माना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री। कबीर ने लिखा कि मैं तो भागा जाए था लोग वेद के साथ। बहुत सुंदर बात लिखी, मैं तो भागा जाए था लोक वेद के साथ, मार्ग में सतगुरु मिला दीपक दीना हाथ। दीपक माने ज्ञान, कि मैं तो भागा चला जा रहा था लोक वेद के साथ में। जैसा अभी हमने कहा कि सब लोग भागे जा रहे हैं, नहीं जानते कि व्रत क्यों करना है, करवा चौथ किसे कहते हैं, बड़ सावित्री किसे कहते हैं, नवरात्र किसे कहते हैं, कथा किसे कहते हैं, ये सब नहीं जानते। एकादशी किसे कहते हैं, क्यों करते हैं, इसका क्या महत्व है। संतोषी माता का व्रत हमने कहा कर लेते, नहीं मालूम। और आजकल एक व्रत चला है, कौन सा नया, कौन, लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी चल गई, नहीं जानते क्या है। भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। कबीर ने लिखा, मैं तो भागा जाए था लोग वेद के साथ, सब भागे चले जा रहे हैं। ज्ञानी जी ने हमें बताया कि कोई विशेष प्रकार की पुस्तक किसी विशेष प्रकाशक की है, वही पुस्तक लाओ तो भाग लक्ष्मी खुलेगी, नहीं खुलेगी नहीं। और न लाओ पुस्तक कोई, वही विशेष प्रकाशन जो है उसी पुस्तक लाओगे तभी भाग्य लक्ष्मी आएगी, नहीं आएगी। तो कबीर ने कहा कि मैं तो भागा, ये लोग वेद है और क्या। खटाई न खाओ, मिठाई न खाओ, सड़क पूंजो। एक बार चला सड़क पूंजो, औरतें सब सड़क पूंजे नहीं, पेड़ा से हरी चूड़ियां पहनी थी एक बार सब औरतें, लोक वेद के साथ। मैं तो भागा जाए था लोक वेद के साथ, मार्ग में सतगुरु मिला दीपक दीना हाथ। दीपक माने ज्ञान हाथ में दिया, और वो ऐसा ज्ञान नहीं दिया। बहुत सुंदर बात कही, मार्ग में सतगुरु मिला दीपक दीना हाथ। और कैसा कि दीपक दीना हाथ, दीपक देना तेल भर और बाती धई अघट, ऐसा दीपक दिया। दीपक दीना और बाती दई अघट, पूरा किया विसारणा बहुत नाव, बहुर नाव अट। ऐसा दीपक दिया, ऐसा ज्ञान दिया।
और एक बहुत सुंदर बात लिखी, क्या बात कहा है कबीर के लिए, सतगुरु साचा सूरमा, सतगुरु साचा सूरमा, नख सिख मारा पूर, और ऊपर घाव न देखे भीतर चकनाचूर। गुरु तो ऐसा चाहिए कि ऊपर कहीं घाव नहीं दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से मारा, मतलब इस प्रकार से ज्ञान भर दिया कि ऊपर तो बड़ा सादा लग रहा है शाकनादी जी की तरह से, लेकिन अंदर, ऊपर तो नहीं मालूम हो रहा, लेकिन अंदर चकनाचूर, अंदर ज्ञानी ज्ञान भर दिया। और कहा बहुत सुंदर बात की, क्या क्या कबीर ने कहा, सतगुरु की महिमा अनंत, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किए उपकार, अनंत माने अनंत, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किए उपकार, और लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार, अनंत दिखावनहार। यही नहीं, जगत ही नहीं दिखाया उन्होंने, अनंत उसको दिखाया, अनंत महिमा भगवान की उसको दिखा दिया गुरु ने। तो ऐसे गुरु के चरण रज से निज मन मुकुर सुधार, ऐसे गुरु के चरण करो से क्या करना चाहिए कि मन अपने चित्त को सुधारो, साफ करो पहले, तब क्या होगा। वर्ण और रघुबर विमल, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि वर्ण और रघुबर विमल से जो दायक फल चार, कौन से चार फल, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। आदमी की क्या चाहिए, सुत वित्त ईष्णा तीनी, सुत वित्त लोक ईष्णा तीनी, आदमी की तीन इच्छाएं, सुत वित्त और लोक। कामनाएं कौन सी, चार पदार्थ जो दायक फल, कौन से फल, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक चित्त शुद्ध नहीं हो सकता, और जब तक चित्त शुद्ध नहीं हो सकता, चित्त माने अंतःकरण से यहां लिया गया है, और जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा, तो उस दिन वो कह रहे थे वो ढपली वाले बाबा जी कि तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, तुमने आंगन नहीं बुहारा। वही मतलब है कि हमने अभी साफ नहीं किया है अपना, क्या अपना अंतःकरण साफ नहीं किया है, तो कैसे भगवान आएंगे। हमने एक लाइन लिख दी थी कि हमने दीपक नहीं जलाया कैसे दिखेगा भगवान। एक कहीं है किसी के पास, किसको दिया था हमने, हा? आपके पास है, पूरा हमने लिखा है कि हमने दीपक नहीं जलाया कैसे दिखेगा भगवान। जब ज्ञान का दीपक ही नहीं जला, अज्ञान भरा हुआ है, तो भगवान कैसे दिखाई देगा। भगवान तो ज्ञान के प्रकाश में दिखाई देता, भगवान तो हर जगह मौजूद, हमारे अंदर मौजूद, यहां मौजूद, हर जगह मौजूद है, लेकिन जब प्रकाश ही नहीं है, अंधेरा पड़ा हुआ है, तो कैसे दिखाई देगा। पहले दीपक तो जलाओ, ज्ञान दीपक, ज्ञान के प्रकाश में देखो, वो दिखाई देता है। गोस्वामी जी लिखा, कहा हम लक हमारे के लिए, कैसे नहीं दिखाई देता। तो चित्त की शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी है। अंतःकरण का शुद्ध होना परम आवश्यक है। काहे के लिए, साधना के लिए, पूजा के लिए। हम आप जब तप करने बैठ जाते हैं, भगवान के मंदिर में चले जाते हैं, अपने घर में जो पूजा स्थल वहां जाके बैठ जाते हैं, सोचते कहाँ की है पूजा, कहाँ की कर रहे हैं। अगर चित्त जब शुद्ध होता है, एक बात बताऊं आपको, को लोग कहते हैं ध्यान नहीं लगता। बहुत लोग हमारे पास आते हैं, आपके पास भी आते होंगे, आपको भी अनुभव होगा कि पूजा करने बैठते हो या कुछ करने बैठते हो, ध्यान नहीं लगता, ध्यान कहीं लग जाता है। तो ध्यान कहां से लगे भाई, ध्यान कहां से लगेगा, ठीक है ना। जब आपका बालक, आपका पुत्र, कहते हो तुम पढ़ने में ध्यान नहीं लगाते हो, कहते नहीं कहते, अपने लड़के से बोलते हो कि भाई तुम पढ़ने में ध्यान क्यों नहीं लगाते हो, तो क्या कहते हो, तुम्हारा ध्यान तो क्रिकेट में रखा है, पढ़ो कहां से, यही कहते हो। टीवी में खोल लिया, क्रिकेट आ रहा है, ध्यान तो वहां लगा हुआ है, पढ़ाई कहां से होएगी। ध्यान तो एक ही जगह लग सकता है ना, पढ़ाई कहां से होएगी। ध्यान तो खेल में धरा हुआ है, ध्यान तो संयम में धरा हुआ है, पढ़ाई कहां से होगी भाई। यही कारण आजकल जो है
आप देखिए जब रिजल्ट निकलता है हाई स्कूल इंटरमीडिएट का तो लड़कियां ज्यादा उसमें पास होते हैं, लड़के कम पास होते हैं। क्यों लड़कियां? इसलिए क्योंकि उनका सिनेमा और क्रिकेट विकेट उनका कुछ होता नहीं, उनका सारा ध्यान उसमें पुस्तकों में चला जाता है। लड़कों को ध्यान रहता है क्रिकेट और सिनेमा में, तो ध्यान पढ़ाई में कहां से लगेगा भाई? तो ध्यान जब हम करने बैठते हैं भगवान का, पूजा पाठ करने बैठते हैं, तो हम परंपरा सिर्फ निभाते हैं, सिर्फ परंपरा निभाते हैं। एक परिपाटी में चलो हम पूजा कर रहे हैं, बस ध्यान कहीं और है। ध्यान इसलिए नहीं लगता क्योंकि हमारा चित्त शुद्ध नहीं है, वो गंदा है, शुद्ध हमने किए ही नहीं अभी उसमें। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब उसमें आप ही आप बिना कुछ कहे भे भगवान के निवास आप ही आप हो जाता है, क्योंकि परमात्मा अंदर है ही हमारे, वो कहीं गया थोड़ा है कहीं। चित्त शुद्ध इसलिए, चित्त शुद्ध नहीं है इसलिए वो अपना छिपा हुआ है। चित्त शुद्ध करो, सामने आ गया। मन मुकुर शीशा गंदा है, नहीं दिखाई दे रहा है, साफ करो दिखाई देने लगेगा, सामने आ जाएगा तो ध्यान तो लगेगा भाई। जब सामने आ गया ध्यान नहीं लगेगा, जब सामने आ गया तो ध्यान नहीं लगेगा। हाँ सही बात आप कह रहे हो, हम उसमें बिल्कुल जब दिशा ही गलत मिल जाएगी। कि दिन फलाने की दीवार गिर जाएगी, दीवार गिर जाएगी जो हमारे रास्ते में पड़ी हुई है। वो दिन हम अखंड रामायण करेंगे, ये संकल्प ले लिया। क्या समझे यार? ये अक्सर होता है, ऐसा होता है। काल जब हंसता है, काल तब हंसता है जब एक भाई फीता लेकर के दूसरे भाई की जमीन नापने जाता है। कल का पता नहीं क्या होने वाला है, जमीन कौन ले जाएगा पता नहीं। कल हमें पता नहीं कि जमीन जो हम फीते से नाप रहे हैं कि 1 इंच इधर ना ले पावे। 1 इंच अगर तुमने ले लिया तो गांव से लेके खड़े होते काट डालेंगे। और कल हमें पता नहीं क्या होने वाला, हमें नहीं मालूम कि जमीन कौन ले जाएगा, हमें नहीं पता। काल हंसता है। युधिष्ठिर ने एक ब्राह्मण से कहा